क्या डॉलर की हुक्मरानी खत्म हो रही है? चंद हफ्तों में डॉलर 10% डेप्रिशिएट हो गया। Some of the biggest dollar moves we've seen for decades. सोना तारीखी बुलंदी क्रॉस करते हुआ आगे बढ़ रहा है। ट्रंप बमुकाबला फेडरल रिजर्व बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट के बायस डॉलर नीचे, सोना ऊपर से ऊपर। Tariffs are highly likely to generate at least a temporary rise in inflation. We have a Federal Reserve Chairman that is playing politics, and I'm not happy with him. सिर्फ एक साल में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 50% बढ़ गई। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी, सोने की कीमत आसमान पे पहुंच रही है। क्या सोना अब $4,500 तक पहुंचेगा? आलमी माहिरीन कहते हैं कि शायद ऐसा हो ही जाए। Gold, it'll probably be at 3,500, 4,000 before the end of the year, and it's going much higher than that. क्या डॉलर का ज़वाल और सोने का उरूज अमरीकी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है? डॉलर के मुकाबले में मुख्तलिफ करेंसीज डी वैल्यू होने की खबरें तो आप सुनते हैं। आज एक नया माजरा है। अमेरिकन डॉलर तेज़ी से डी वैल्यू हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में दिन ब दिन सस्ता हो रहा है। इस साल जनवरी में अपनी पीक से डॉलर 10% डी वैल्यू हो चुका है। सिर्फ आज के दिन डॉलर 1.76% तक डेप्रिशिएट हुआ और मुख्तलिफ ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले में 10 साल की कम तरीन सतह तक डॉलर पहुंच चुका है। आज ही गोल्ड प्राइसेस, सोने की कीमतें अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी $3,412 पर आउंस तक पहुंच गई हैं। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका की चाइना समेत दुनिया भर से ट्रेड वॉर के आफ्टर शॉक्स अभी थम नहीं पाए थे कि सदर ट्रंप ने एक और शोशा छोड़ दिया। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिकन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन जेरेमी पावेल से इख्तलाफात खुलकर सामने आए। जुमे को व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर केविन हेसेट ने मीडिया से कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ये स्टडी कर रही है कि वो फेड चेयरमैन को टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं। अपने इकोनॉमिक एडवाइजर के स्टेटमेंट से एक दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जेरेमी पावेल इन्फ्लेशन में कमी के बावजूद इंटरेस्ट रेट कम नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें फारिग करने में अब देर नहीं लगाएंगे। Said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave it even if you ask him to. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. सदर ट्रंप की इस पोजीशन के बाद फेडरल रिजर्व की ऑटोनॉमी खत्म होने की स्पेकुलेशन शुरू हुई और डॉलर की कदर में ड्रामाई डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन आना शुरू हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर की परफॉर्मेंस देखें तो यूरो ने $1.15 की हद अबूर कर ली है, जो नवंबर 2021 के बाद डॉलर का सबसे कम एक्सचेंज रेट है। पाउंड स्टर्लिंग डॉलर के मुकाबले में 0.5% मजबूत हो चुका है। स्विस फ्रैंक के मुकाबले में डॉलर 1% से ज़्यादा डेप्रिशिएट कर चुका है, जो 10 साल की कम तरीन सतह है। जापानीज येन के मुकाबले में डॉलर 7 महीने की कम तरीन रेट पर है, जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का डॉलर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में काफ़ी अरसे बाद 0.64 के लेवल पर आ चुका है। दरअसल अमरीकी करेंसी पर प्रेशर की वजह से अमेरिका समेत दुनिया भर के मुल्कों और इन्वेस्टर्स का डॉलर पर कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है और उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का रास्ता इख्तियार कर लिया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स और इन्वेस्टर्स को अगर ये लगेगा कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और इन्वेस्टर्स गोल्ड जैसे सिक्योर एसेट्स की तरफ चले जाते हैं। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस रॉकेट की तरह शूट कर रही हैं। आज यानी 21 अप्रैल 2025 तक गोल्ड के स्पॉट प्राइस $3,412 पर आउंस की रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। पिछले 10 साल में सोने की कीमतों का कंपैरिजन करें तो अप्रैल 2015 में सोना $1,061 फी आउंस था। अप्रैल 2020 में सोना $1,891 पर आउंस और जब अप्रैल 2024 में सोना $2,265 पर आउंस तक पहुंचा तो लग रहा था कि अब गोल्ड अपनी पीक पर पहुंच चुका है।
लेकिन एक साल के बाद तकरीबन 50% इजाफा हो चुका है और आज 21 अप्रैल को सोना $3,412 पर आउंस हो चुका है। We're about to see a spectacular rise in gold stocks. When gold hit 2000 early last year, nobody even believed that it was going to go any higher because they thought gold had peaked. Gold, it'll probably be at 3,500, 4,000 before the end of the year, and it's going much higher than that. पिछले 5 साल में इंटरनेशनल मार्केट में सोना 100% महंगा हुआ है। 5 साल में डबल हो गई सोने की प्राइसेस। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से हालिया 5 सालों में सोना 525% महंगा हुआ है। 525% महंगा हो गया। जनवरी 2019 में पाकिस्तान में 24 कैरेट का सोना 67,800 फी तोला था, जो अप्रैल 2025 में आज 3.5 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। गोल्ड प्राइसेस में इजाफा महज नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी के बदलते ट्रेंड की निशानी है। पिछले 5 सालों में दुनिया के कई मुल्कों के सेंट्रल बैंक्स ने भी अपने गोल्ड रिजर्व में गैर मामूली इजाफा किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सिर्फ 2022 में मुख्तलिफ कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने 1136 टन सोना खरीदा, जो 1950 के बाद सोने की सबसे बड़ी खरीदारी थी। खास तौर पे इमर्जिंग मार्केट्स के सेंट्रल बैंक जैसे चाइना, रशिया और इंडिया ने डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए सोने के रिजर्व्स बढ़ाए हैं। फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि सोने के वसी ज़खायर रखने वाले पहले 10 मुल्कों में अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, नेदरलैंड्स और तुर्किया शामिल है। सोने की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से चाइना में तो गवर्नमेंट ने शॉपिंग मॉल्स में गोल्ड ATM लगा दिए हैं, जो लोगों को उनकी ज्वेलरी के वजन और म्यार के बदले फौरी कैश दे देते हैं। आज गोल्डमैन सैक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि 2025 के आखिर तक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस $3,950 पर ऑन्स तक जा सकती हैं, और अगर ग्लोबल रिसेशन का खतरा मजीद बढ़ा तो ये नंबर $4,500 फी ऑन्स भी हो सकता है। मेरी इस पूरी गुफ्तगू से जाहिर होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड वॉर की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी का डॉलर के मुकाबले में सोने पर इन्हिसार बढ़ रहा है। ताहम डॉलर कितना नीचे आएगा और गोल्ड प्राइसेस मज़ीद कितनी ऊपर जाएंगे, इस बारे में फ़िलहाल कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकता, ना हम ना कोई एक्सपर्ट।